सो गाइज दिस इज़ डेड एंड। यहाँ पूरा गाड़ी, यहाँ तो अब गाड़ी जा ही नहीं सकती बिल्कुल भी। यहाँ से मुश्किल है गाइस, ये पूरा रास्ता ख़त्म है और मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा कीचड़ है। और यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड कितना ख़तरनाक से है, वो पूरा घर को नीचे लेके आ गया वो। ओह माय गॉड। सो यापंग ब्रदर आ गया, इसको पता चल गया। We'll wait for her reaction. She's so eager to see him. ये हर डॉग्स का वो डेली एक्टिविटी होता है बेचारा, दिन भर घर पे रह के हमेशा अपने लाइक ओनर को, अपने पेरेंट्स को हमेशा वेट करता है ऐसा, विच इज़ रियली लाइक दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मोस्ट लॉयल एनिमल। देखो कैसा वेट कर रही है। मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ। देखो 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 देखो, सो हैप्पी सो हैप्पी। हमेशा ये लोग ऐसे ही खुश रहते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स आर नॉट लाइक दैट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हमने आज डिसाइड किया कि आज हम रमेश यूनिवर्सिटी की ओर निकलेंगे। वैसे कल रात बहुत सारे सजेशन आए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ करके, लेकिन वी आर स्टिल कंफ्यूज। और अभी सेब ब्रदर से बात हुई थी और एक दो लोगों से बात हुई थी, उन लोगों ने बोला है कि कोई अलर्ट आया नहीं है वैसे, तो कह रहे कि कोहिमा वाला रोड लाइक चेक करने के लिए। तो हम जाके चेक कर लेते हैं पहले। अगर रास्ता बहुत ही ख़राब होगा तो हम वापस आ जाएंगे, और रास्ता अगर अच्छा है तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो वही है, अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो अभी जाने की तैयारी हो रही है। और जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लाइक यस्टरडे आई मेट वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, लाइक बस ये रोड साइड में आई थी वो मिलने के लिए। सो उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट लाइक क्यूट क्यूट गिफ्ट करे, और उसमें कुछ कोट्स वगैरह भी लिख रखे हैं। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस ये है वो गिफ्ट। सबसे पहले तो आई थिंक ये दिप बनाना, पता नहीं, ये पेन स्टैंड होता होगा मेरे ख्याल से। सो ये भी बहुत ही यूनिक है। और इसके अंदर है ये फ्रिज मैग्नेट है। नागालैंड या आवर ट्राइब से मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज यहाँ पे लिखा है मैन एंड वोमेन आवर ट्राइब। तो फ्रिज मैग्नेट है ये। और यहाँ पे भी कुछ लिख के भेजा है उसने, लाइक सो थॉटफुल। सो उसने लिखा है हेलो दुर्लभ, हियर्स अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू, आई होप यू लाइक इट एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द नेम नारो which I have suggested for your daughter. Thank you so much for keeping her name Naro. Durlove, good luck and have faith in all that you do. I believe in you and I know you will inspire everyone. And lastly, here's to wishing you an amazing journey ahead. Enjoy your stay in Nagaland. उसने ये भी लिखा है yours big fan. Oh my god, फैन तो मत बोलो अपने आप को यार। And thank you so much for this thing. लाइक गिफ्ट से ज़्यादा आपने जो इसमें एफर्ट डाला है, दिस इज़ लाइक मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड उसने ये भी दिया है, ये आई थिंक कोई हर्बल टी है, रोसमेरी। तो ये तो टी है, आप सबको पता होगा। और बाकी उसने मुझे ये भी दिया। आई थिंक इसमें ना आप चाय के कप वगैरह रख के चाय पी सकते हो, या फिर वही होगा, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि इसको नीचे रख के, दो है वैसे यहाँ पे, टोटल 4 दिए हैं, तो इस पर चाय का कप रख के आप पी सकते हो शायद। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखो, दुर्लभ, इन फ्यूचर इफ़ यू हैपन टू मैरी समवन फ्रॉम नागालैंड, प्लीज़ वेयर दिस ब्रोच ऑन योर बिग डे, ओके। तो उसने मुझे, सन इन लॉ ऑफ नागालैंड हूँ तो शायद क्या पता हो जाए। तो ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ दिया उसने। मैंने कल रात ही देख लिया था वैसे, लेकिन वीडियो बनाई नहीं है, तो अभी बना रहा हूँ मैं। सो उसने मुझे ये दिया है। लाइक मैं इसको बहुत केयरफुली खोल रहा हूँ ताकि ख़राब ना हो, मैं क्योंकि इसको फ्यूचर तक रखने वाला हूँ मैं।
अरे यार खुलता नहीं है, निकल ही नहीं रहा ये निकल नहीं रहा यार। कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, रुकिए। ओके सो दिस इज़ द वन। इसको हम लोग शायद अपने टाई पे लगा सकते हैं या अपना शर्ट पे, या फिर आप अगर ब्लेज़र वगैरह पहनते हो तो उस पर लगा सकते हो। सो शी आस्क्ड मी टू वेयर दिस ऑन माई बिग डे, विच इज़ लाइक फॉर श्योर वो मेरा एंगेजमेंट को ही रेफ़र कर रही है, आई मीन वेडिंग। सो वो तो कब होगा आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल सिंगल नाउ, so I'm not sure when it will happen, I'm not sure about that, but हाँ अगर होगा तो मैं ज़रूर यही पहनूँगा। एंड थैंक यू सो मच। और उसने मुझे अपना नाम, उसका नाम रिवील करने के लिए मना किया, लेकिन आप लोगों ने शायद इसमें देख ही लिया होगा, तो फिर भी लेंटिना, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर प्रीशियस गिफ्ट। आई विल कीप दिस सेफ विथ मी like till I reach Arunachal, and after reaching also I will keep it safe. And thank you so much। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। लाइक अगर मैंने YouTube में अगर अपना जर्नी शुरू किया है, तो अगर ऐसे प्यार मिलता है तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एक्चुअली। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गाइस फाइनली टाइम टू लीव, और इसको अंदर करना पड़ेगा यार, मालिक इसका चला गया। अंदर आओ, कम हियर, चलो लोला चलो गो इन। सो वही गाइस, वी डोंट नो अबाउट द रोड कंडीशन, बट स्टिल देन वी आर लिविंग, क्योंकि हमें निकलना है यार। 2 दिन यहाँ पे रह लिया, क्योंकि हम दीमापुर में तब रहेंगे लाइक जब वापस हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो ट्रिप है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे एक जगह बैठे रहने से नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग भगवान का नाम लेके निकल रहे हैं, ताकि कुछ ना हो रास्ते पे, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखते हैं जाके, अगर रास्ता कंडीशन अच्छा हुआ तो हम कंटिन्यू करेंगे जर्नी, नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे। इट्स फाइन, गॉड इज़ विद अस, सो आई होप इट विल बी अ सक्सेस। तो आप लोगों को मिलते हैं ऑन द वे, एंड आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। चलो लोला बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। सो हम लोग निकल ही रहे थे गाइस, ये खिड़की से कूद के आ गए यार। हम लोग गाड़ी पे बैठ ही गए थे, थोड़ा अगर लेट होता ना हम लोग देखते नहीं यार इसको निकलते हुए। आ जाओ लोला, चलो घर चलो, कम लोला, कम आ जाओ, चलो कम इनसाइड। अया बेचारा हम लोग को मिस कर रही है। चलो बाय बाय। हाँ ऐसा डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो गाइस हमने खिड़की बंद कर दिया, ये खिड़की पे आती है, ये देखो आ गई वापस यार। दुख लगता है यार। वेल कम बैक सून, ठीक है, जल्दी वापस आएंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलो सो वी आर ऑन द वे फ्रॉम कुशियाबिल। लाइक ये रास्ता तो आप लोगों ने बहुत ही देखा है, लाइक मैंने यहाँ पे इतना अप डाउन किया है एक समय में। ये तो मेरा घर ही लगता है यार, ये कीचड़ वगैरह देख के वाह नॉस्टैल्जिक मोमेंट। ये कीचड़ वगैरह देख के, ये रास्ता देख के आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक एट द मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत बार अप डाउन किया हूँ, बहुत बार। और हाँ, या ऑन द वे है जॉर्ज ब्रदर का घर, और जो हमारा अकाला मैम है उसके घर भी है, लेकिन हम लोग उसको वापस आके मिलेंगे, क्योंकि आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है और इट्स काइंड ऑफ वेरी रिस्की टू हॉल अराउंड एवरीवेयर। सो हम लोग वापस आके मिलेंगे, क्योंकि वापस आने के बाद दीमापुर पे हम लोग कुछ दिन रहेंगे, देन वी विल सी ऑल ऑफ देम। एज ऑफ नाउ तो विल कंटिन्यू आवर जर्नी। रास्ता तो अभी भी ख़राब ही है यहाँ का एज यूजुअल। सो लुक एट द माउंटेन। अगर ऐसा माउंटेन के वहाँ पे अगर काला काला होता है, डार्क होता है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि वहाँ पे बारिश हो रही है। एंड लुकिंग एट दिस आई एम अज्यूमिंग कि सच में ही बारिश हो रही है। देखो सूरज, वो कोना में वो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना, हाँ बारिश है वो। सो इट्स रियली रेनिंग ओवर देयर। फिर भी जाके देखते हैं सूरज और मैं, हम लोग ट्राई करेंगे आज अपना लक ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से कोहिमा है 59 किलोमीटर। न्यूलैंड, अच्छा न्यूलैंड 33। किसी ने बोला था न्यूलैंड से भी जाने के लिए बोला था। क्या करेगा बोलो, क्या करेगा बोलो। न्यूलैंड से जाएगा, न्यूलैंड से फिर रास्ता पता नहीं है ना। वही तो रास्ता मालूम नहीं है न्यूलैंड से, यहाँ से तो मालूम है कि वहाँ जाना है। क्या कोहिमा
ये रास्ता क्या बोलता है? ओह माय गॉड, 1 2 3 क्या करेगा रे? एक बार गूगल मैप देख लेता रुको। सो गाइस, यहाँ से न्यू लेन से रास्ता है, वो भी बहुत घूम घाम के जाना पड़ेगा, और यहाँ से सीधा कोहिमा जो बोत्सा का रास्ता दिखा रहा है वैसे। तो हमारे इंस्टिंक्ट ने बोला है कि यहाँ से चल के देखते हैं, क्योंकि यार कुछ नहीं बोलूँगा यार, चलो यार चल लो यार, कुछ भी हो सकता है ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चलो यार, फाइनली जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है। हालांकि मुझे बारिश पसंद है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के बारिश को खेलना भी सही नहीं रहेगा। चलो कोई नहीं, जितना तक जा सकता है उतना तक चलेंगे ना, और उसके बाद अगर कुछ रिस्क अगर लगता है तो वापस आ जाएंगे यार, लेकिन विल कंटिन्यू आवर जर्नी। गाइस, अभी हम लोग आधे रास्ते में इन ऑन द वे टू कोहिमा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पाइनएप्पल खरीदने के लिए सोच रहे हैं, सेब ब्रदर के पेरेंट्स के लिए। दी पाइनएप्पल कितना है ना? सो यहाँ पे गाइस क्या कहते हैं, पाइनएप्पल का 5 पीस का यहाँ पे 200 है, तो विच इज़ एनफ फॉर ऑल ऑफ अस। सो यही ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे वैसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, बहुत पहले से लग रहा है मुझे कुछ होता है। और यहाँ पे भी आई थिंक, ओह वाह, छोटा सा झरना है यहाँ पे, यहीं से वाटर सप्लाई ले रहे हैं ये लोग पानी का, विच इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर देम। अच्छा लगा ये देख के। सो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे फिर। तो गाइस, हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं, आप लोगों को थोड़ा यहाँ का जो लैंडस्लाइड होता है उसका नज़ारा दिखाने के लिए। देखो हर जगह ऐसे हो रखा है, और मैंने आई थिंक इस वीडियो से पहले आई थिंक 1-2 क्लिप डाली है आगे आप लोगों को लैंडस्लाइड का वो दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पे रुकना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं वहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि वहाँ मतलब पूरा खरी ढलान है, मतलब पूरा स्ट्रेट वाला पहाड़ है, तो पत्थर गिरने से मतलब ना सीधा ख़त्म, इसलिए मतलब मैं वहाँ रुका नहीं। बस हम लोग स्पीड से पार होके आ गए उस जगह को। और बाकी यहाँ पे मैं इसलिए रुका क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ था, मतलब छोटा मोटा वो था, हिल था ये। तो यहाँ रास्ता तो वैसे दीमापुर तो जो कोहिमा जाने का रास्ता है वैसे, हाँ लैंडस्लाइड तो है, लेकिन हर जगह लैंडस्लाइड है एवरीवेयर, और इतने बड़े बड़े पत्थर से लेके इतने छोटे छोटे पत्थर सब रास्ते में गिरा हुआ है। और इतनी ऊपर से अगर एक छोटा सा भी पत्थर किसी के ऊपर गिरेगा तो आदमी तो ख़त्म है फिर। तो वही है, हम लोग थोड़ा रिस्क लेके आए हैं वैसे, क्योंकि हम लोगों का काम भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर सेफ्टी पर्पस लाइक सेफ्टी के साथ ही हम जा रहे हैं, अगर हमें कहीं भी रिस्क लगता है तो हम वहाँ रुक जाएंगे। ऐसा नहीं कि गिरोगिरी दिखा के उसको क्रॉस करना, ये वो सब नहीं करेंगे हम। पूरी लाइक सेफ्टी का ख्याल रख के हम ये जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं। सो फिलहाल तो कोहिमा हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, यहाँ से अराउंड 18-19 किलोमीटर है आई गेस। सो गाइस, हम लोग यहाँ टायर पंक्चर बनाने के लिए रुके थे, और यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड कितना ख़तरनाक से है, वो पूरा घर को नीचे लेके आ गया वो। ओह माय गॉड, चलो निकलते हैं यार, टायर पंक्चर आगे बनाएगा नहीं है ना यहाँ पे। वैसे देख सकते हो गाइस, वो घर पूरा नीचे आ गया यार। ऐसे आते आते देखो पूरा गाड़ी की लाइन लगी है गाड़ियाँ यहाँ पे, एंड वी आर नॉट श्योर क्यों इतना गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ तो है आई गेस विच वी आर नॉट अवेयर। ओके, आई एम अज्यूमिंग ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लैंडस्लाइड यहाँ पे हो सकता है, इसलिए इतनी सारी गाड़ियाँ हैं।
बहुत आगे तक है यार, और ये तो बहुत पीछे, मैंने तो बहुत बाद में वीडियो स्टार्ट किया है। चलो देखते हैं यार जाके क्या होता है। तो गाइस दिस इज डेड एंड। यहाँ पूरा गाड़ी, यहाँ तो अब गाड़ी जा ही नहीं सकती बिल्कुल भी, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। सामने जाके आता हूँ मैं एक बार। रास्ता पूरा ही ब्लॉक हो गया यहाँ पे, ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ से जाना, तो नामुमकिन, पूरा ख़त्म है ये रास्ता। अरे यार कीचड़ है यहाँ तो बहुत सारा, यहाँ से मुश्किल है गाइस, ये पूरा रास्ता ख़त्म है और मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा कीचड़ है। सो आगे से 10 माइल से रास्ता है बोल रहा है, अभी वहाँ से घूम के ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और बारिश भी शुरू हो गई यहाँ पे। सो गाइस हमें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, कोई 10 माइल करके है, तो उधर ही चले जाते हैं अभी फ़िलहाल। तो हमें नहीं पता कहाँ पे वो, किसी से पूछ लेंगे, उसके बाद वहीं से कोहिमा चलेंगे। आई होप कि वो रास्ता अच्छा हो यार और ट्रैफिक ना मिले। सो लाइक ये कहाँ से, और यहाँ से। सो हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। वेलकम, वी आर ग्लैड यूर हियर। अरे जगह का नाम तो नहीं लिखा है, तो आई थिंक ये कोई सेचू है, सेचू जुब्जा आई गेस। यहीं से कोहिमा घूम के जाएंगे अभी हम। सुनने में आया कि छोटा रास्ता है, फिर भी बहुत सारी गाड़ियाँ आना जाना कर रही है यहाँ से, तो होपिंग कि हम लोग भी पहुँच जाएँ सेफली। आप लोग को अपडेट देते रहूँगा वैसे, क्योंकि अगर कोई जानता नहीं है तो उन लोगों को एटलीस्ट पता चल जाएगा मेरे वीडियो के थ्रू भी। सो आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगा आज का ये वीडियो। सिचू जुब्जा, सिचू। ये है सेंट मारिया कोरेती चर्च। सो हम लोग गलत रास्ता पे आ गए थे यार। अभी एक अंकल से पूछा है तो बोल रहा है नीचे पे सीआरपी कैंप है, वहाँ से लेने के लिए रास्ता। ये वाला रास्ता ख़राब है बोल रहे हैं वो लोग। नीचे कोई सीआरपी कैंप है। हम लोग तो ऐसे नागामीज में बात कर रहे हैं पूरा गैस मार मार के, क्योंकि वी आर नॉट फ्लुएंट इन नागामीज, स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो हम लोग वहाँ से नीचे आ गए वापस फिर से हाईवे में, और हाईवे से ये बोला था हेडक्वार्टर से 78 बटालियन CRPF जुब्जा। चलो लुक एट द रोड कंडीशन अगेन हियर। रोड कंडीशन तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन लेट्स नॉट गिव अप ब्रदर, लेट्स कीप मूविंग नो मैटर व्हाट। यही होता होगा क्योंकि रास्ता ख़राब है ना, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी अप डाउन करके यहीं से जा रहे हैं, और यही है कोहिमा जाने का रास्ता। सो दिस इज सेचुमा विलेज, वेलकम टू सेचुमा। सो सबने हमें यही सजेस्ट किया था सेचुमा से होके जाओ बोल के ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया था सेचुमा होके जाओ, और जुब्जा वगैरह भी बोला था। थैंक यू सो मच आप लोगों का वैल्यूएबल कमेंट के लिए। और लेकिन रास्ता कंडीशन तो ख़राब है, बट एट लीस्ट देयर इज नो लैंडस्लाइड, सो होपफुली वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वेरी सून। वैसे तो 15 किलोमीटर था यहाँ से। 15 था वहाँ से 15 था ना। हाँ, तो यहाँ से कितना होगा अभी? अरे ये 15 तो छोड़ो ना, ये रास्ता का हिसाब से तो 20 का बराबर है अभी। 20 नहीं, कुछ ज़्यादा, 1-2। रास्ता बहुत ही ख़राब है गाइस। यहाँ रास्ता को छोड़ के बाकी आई एम रियली लविंग दिस ये जूम कल्टीवेशन, और नहीं आई थिंक ये टेरेस फार्मिंग है शायद, आई एम नॉट श्योर, जो भी हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सब देख के। आई लव ग्रीन। अच्छा, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियाँ आ रही है अभी। वाओ वाओ वाओ, रियली नाइस। तो तेरा सेम गाड़ी की है एल्टो, अगर वो जा सकते हैं हम क्यों नहीं, है कि नहीं? यस, हो जाएगा। अभी हम थोड़ा गाड़ी को रेस्ट दे रहे हैं।
और देखो गाइस इतना सुंदर है यार, ये गांव इतना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ पे देखो, यहाँ से आई थिंक ये लोग यहाँ से पानी उठाते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी खेत पे डालते हैं, और वहाँ से भी पानी नीचे आ रहा है, फिर वहाँ से पानी नीचे जा रहा है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप। ये टेरेस कल्टीवेशन है मोस्ट प्रोबेबली। बहुत ही सुंदर है यार ये गांव, सो ब्यूटीफुल। और ये जो राइस की स्मेल है बहुत ही अच्छी लग रही है यार, बहुत ही अच्छी लग रही है। आई थिंक ये वही है, सेचुमा विलेज है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि नीचे तो लिखा था वेलकम टू सेचुमा। बहुत सुंदर है। वैसे मेरा पैर गंदा हो गया था तो यही धो लेता हूँ। और यह ठंडा ठंडा पानी, बहुत ही ठंडा है। ये जगह का नाम मोस्ट प्रोबेबली सेचुमा होगा, वहाँ पे तो वेलकम टू सेचुमा विलेज लिखा था। हाँ ये देखो, यहाँ से ना राइस की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना। और ये वहाँ से मैं वहाँ जा नहीं पाऊँ क्योंकि किसी का धान ख़राब हो सकता है मेरी वजह से। और इस धान में बहुत सारे कीड़े लगे हैं यार, अभी देखा है मैंने, बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं इस पर। छोड़ो, मैं आगे नहीं जाऊँगा। वहाँ देख सकते हो पानी वहाँ से ऐसे नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे जमा होता है, फिर यहाँ पे जमा होकर फिर उससे नीचे गिरता है, ऐसे करके पानी पास ऑन होते जा रहा है यहाँ पे। सो वही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने थोड़ा ब्रेक लिया, गाड़ी को भी थोड़ी आराम हो जाएगी, हमें भी थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी इसके लिए। और मैं तो यहीं अपना हाथ पैर धुला रहा हूँ कब से, बहुत देर से। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल नागालैंड। गाइस हमने बहुत देर ब्रेक ले लिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा यार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारी जर्नी थोड़ी लंबी है और रास्ता भी सेफ नहीं है, तो इट्स टाइम टू मूव। इसने हैंड ब्रेक लगाया कि नहीं लगाया? चलो आ जाओ सूरज, निकलते हैं भाई। सो जाते जाते हमें यहाँ भी एक झरना दिखा, नहा के चले यार सूरज। ठंडा एरिया चलो चलो चलो, जर्नी कंटिन्यू करते हैं यार। गाइस आप लोग ये रोड कंडीशन देख सकते हो, वैसे ऐसे ही है यहाँ पे। हमने ये जो दूसरा वे लिया है कोहिमा तक के लिए। तो आप लोग अगर आते हो तो ये रास्ता आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आना, और एक्स्ट्रा टायर तो लेके आना, नहीं तो पंक्चर हो गया तो यहाँ पे बनाने की जगह नहीं है। क्योंकि यही है एक रास्ता जहाँ से आप कोहिमा जा सकते हो। प्लस यहाँ पे एक भी प्लेन जगह नहीं मिलेगी आपको। हमने जहाँ भी ब्रेक लिया था थोड़ी देर पहले, वो पेडी फील्ड के वहाँ, वही एक थोड़ी प्लेन वाली जगह है। बाकी तो पूरा अप ही अप है, हम लोग नीचे उतर भी नहीं रहे हैं, बस चढ़ ही रहे हैं और एक नंबर गियर पे। तो यही है फ़िलहाल गाइस। आप लोग अगर दीमापुर से कोहिमा या फिर कहीं से भी कोहिमा आना चाहते हो बाय रोड, सो दिस इज़ द वे, ओनली वे, अनटिल एंड अनलेस वो लैंडस्लाइड को वहाँ से क्लियर ना करे, दिस इज़ द ओनली वे। वैसे तो गाइस रास्ता बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस रोड है, क्योंकि अगर आगे से दूसरी गाड़ी आ जाती है तो साइड वाइड करने के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्योंकि देखो नीचे पूरा वो है, एकदम नीचे, मतलब राइट कर्व थोड़ा ज़्यादा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक ठाक है। सो बारिश भी हो रही है और रास्ता भी ऐसा है। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा गाइस, अगर आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो इस मौसम में तो बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिस्की, बहुत ही रिस्की है ये। सो वी आर एट द व्यू पॉइंट नाउ, जहाँ से आपको व्यू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ये देखो, आई थिंक यहाँ पे जब धूप वगैरह निकलती है, मौसम साफ़ होता है तो व्यू दिखता है यहाँ से। कोहिमा टाउन दिखता होगा फॉर श्योर, कोहिमा सिटी, लास्ट टाइम मुझे किसी ने करेक्ट किया था, इट्स नॉट ए टाउन, इट्स ए सिटी। सो कोहिमा सिटी दिखता होगा यहाँ से, लेकिन फ़िलहाल तो ब्लैंक पेपर है बस। और बारिश भी हो रही है और रास्ता तो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ वेरी डेंजरस। चलो सूरज, क्या निकलना है यहाँ से? गाइस अभी मैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो एंड करता हूँ और अपना एक नया वीडियो स्टार्ट करूँगा यहीं से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और रामेसिनियो का नेटवर्क थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो लाइक अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होती है। मैं 4 आवर्स 5 आवर्स तक मैं खड़े रह चुका हूँ। सो आई नो द पेन, आई हैव द एक्सपीरियंस। सो मैं
ये वीडियो यही एंड करता हूँ और आप लोगों को मिलते हैं एक और नए वीडियो पे कल. अंटिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट.